आज के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेंगे। निकाल लेता हूँ इसे। यस। सावधानियां, आवश्यक सावधानियां। हम अपना कार्य करते हुए कुछ ऐसी कभी गलतियां कर बैठते हैं कि वो गलतियां बाद में बहुत भारी पड़ती है। बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, हमारी प्रोग्रेस को वो रोक देती है। हमारे साथियों से संबंध खराब करवा देती है। बहुत सारे साथी कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो जिनको अनुभव है या अनुभव नहीं है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। आप नोट कर सकते हैं इन चीजों को। सबसे पहला है उधार लेना देना। न तो उधार लेना है न उधार देना है। इसी तरह से न कर्जा लेना है न कर्जा देना है। इस तरह की गलतियां करके बहुत सारे लोग दिक्कत में आते हैं। ये अनुभव में पाया गया है। फिर बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो हम सभी साथी कभी भी भूल कर भी कोई परिस्थिति हो, ये ध्यान में रखें। दूसरा है एक साथ जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट की खरीदी। अब खरीदी का कारण जो भी हो, लेकिन कभी भी कोई भी कारण हो, वो कारण जो है वो तो बहुत छोटा रह जाता है, और ये जो प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने वाली बात, ये हमेशा के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है। तो इस तरह से करके न तो कोई टारगेट पूरे करने हैं, न किसी की बात सुननी है, न ऐसा कुछ करना है। जितने हम खरीदते हैं, जितने हमारी जरूरत है, जितना हम शेयर कर सकते हैं, उतने ही प्रोडक्ट खरीदने हैं। कभी भी बल्क बाइंग नहीं करनी है। डंप नहीं करने हैं प्रोडक्ट को। न किसी को राय देनी है, न खुद को करनी है। कम रेट में प्रोडक्ट शेयर करना, और कम रेट में प्रोडक्ट वही साथी करते हैं जो बल्क बाइंग कर लेते हैं, या फिर जिनको अपने प्रोडक्ट शेयर करने की वो कला सीखते नहीं है। वो फिर कम रेट में प्रोडक्ट शेयर करते हैं। खुद का भी नुकसान और पूरा आसपास का सारा वातावरण खराब हो जाता है उससे। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। किसी एक महीने में गलत तरीकों से ग्रोथ लाना, तो ये बल्क बाइंग है या ये कम रेट में है, ये भी गलत तरीके हैं। और इसी तरह के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी अपने लाइफ लाइन को, बहुत सारे साथियों को पीछे का रुकवा देना, आगे का पहले खरीदवा देना, या यूएससी से कुछ एडजस्टमेंट करना, ऐसे बहुत सारे गलत तरीके इस्तेमाल होते हैं। और ये गलत तरीकों की वजह से ही भविष्य पूरा खराब होता है। इसलिए जो नॉर्मल तरीके से ग्रोथ लाइए, सीखते हुए ग्रोथ लाइए। जो रोज के रूटीन के काम है, जो आज भी करना है, जो कल भी करना है, जो भी ग्रोथ लानी है, परमानेंट तरीकों से लाइए। पर एक महीने उल्टे सीधे तरीकों से कभी भी ग्रोथ हमें नहीं लानी है, भूल कर भी नहीं लानी है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी अव्यवस्था कह सकते हैं, जिसको समझने में हम जितनी देरी लगाते हैं, उतनी हमारे भविष्य के बनने में देरी होती जाती है। एक बार ग्रोथ लाने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं होने। अगर एक बार ग्रोथ लाके और हम बहुत सारे साथियों को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो हमें सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसी ग्रोथ का काम है।
ग्रोथ तो वो लानी चाहिए, अगर नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। उल्टे सीधे तरीके से कभी भी ग्रोथ नहीं लानी है। ज्वाइनिंग के लिए किसी पर दबाव बनाना, दबाव बनाकर ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे आपको, बस कर लीजिए। वो रुचि ले रहा है, क्योंकि रुचि नहीं है तो फायदा क्या होगा, उनसे क्या लाभ ले पाएंगे। तो दबाव नहीं बनाना, समझाते रहना है, नहीं तो आप प्रोडक्ट देते रहो। प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, वो क्या चाहिए, बस प्रोडक्ट देते रहिए। खुद की इच्छा हो तो ज्वाइनिंग करानी है। एक से ज्यादा जगह ज्वाइनिंग लेना, ये गलती भी कभी नहीं करना है कि यहाँ भी ले ली वहां भी ले ली, ऐसा कोई सोच नहीं रखनी है। ज्वाइनिंग किए साथी को अपने और आने के लिए गुमराह करना, कोई भी साथी कहीं भी ज्वाइनिंग किया हुआ है, भूल कर भी, जाने अनजाने कभी भी कोई आना भी चाह रहा है तो भी, ये बिल्कुल इस दिशा में सोचना भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। एकदम हम वैल्यूज पर हमें काम करना है, हमें फेयर सिस्टम खड़ा करना है। तो ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये इसमें भी क्या होता है, इसमें बहुत सारे साथी इसमें एनर्जी लगाते हैं, बाद में रिजल्ट कुछ नहीं आता है। न वो उधर का रहता है न इधर का रहता है, और अपलाइन जो सारी ध्यान इन्हीं चीजों में लगाते रहते हैं, ग्रोथ पे काम ही नहीं करते हैं। ये भी बहुत पाया गया, ये बहुत देखा हुआ है। ये जितनी भी बातें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इनको कोई भी लाइटली नहीं ले, बिल्कुल आज ही गांठ बांध लें। कैसे किसी से संबंध विच्छेद करना, कोई भी कारण से अगर कुछ ऐसी बातचीत हुई है तो संबंध विच्छेद नहीं करें, ठीक है, आपका नॉर्मल संबंध चलने दें। और अनावश्यक तो करना ही नहीं है। कभी कोई कुछ किसी ने इतना सा बोल दिया उतना सा बोल दिया, गलती से हो जाता है। अनावश्यक खर्चे करके ग्रोथ लाने का प्रयास करना, ये अभियान आय प्राप्त करने का है, खर्च करने का अभियान नहीं। इसका डिजाइन ऐसा नहीं है कि आप इसमें खर्च करें। तो इस तरह के भी कोई भी प्रावधान नहीं करने। आखिरी तारीख के लिए बिलिंग को रोक कर रखना, ये भी बिल्कुल, जब खरीदा है हाथों हाथ बिल करवाइए। ये सारी चीजें परेशानी का सबब है। ये अगर हमारी बिलिंग हाथों हाथ होगी तो हमें उसमें दिखेगा, हमारा वॉल्यूम दिखेगा। और हमारी पूरी टीम अगर हाथों हाथ बिलिंग करेगी तो हमारे को पूरी टीम में वॉल्यूम दिखेगा। और वॉल्यूम अगर दिखने लग जाएगा तो हम कई साथियों से और ज्यादा काम करवा सकते हैं। लेकिन हम खुद पता नहीं क्यों इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे साथी इसको कोई महत्व ही नहीं समझते बात को, और बिलिंग को रोक कर रख लेते हैं, जो बहुत ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक तरीका है। कंपनी की बिना स्वीकृति की ऑफर देना, अपनी तरफ से कोई भी ऐसे ऑफर नहीं देना है। देना भी चाहते हैं तो आप पहले कंपनी को बताएं और परमिशन लेकर दें। जेब का पैसा लगाकर आरसीएम करना, आरसीएम का डिजाइन कोई ऐसा नहीं है, अगर आप जेब का लगाकर कर रहे हैं यानी आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। ये थोड़ा सचेत हो जाए। वर्तमान के कार्य को छोड़ देना, अगर आप अभी कोई कार्य कर रहे हैं दूसरा, और अभी आप आरसीएम मिला, आपको आरसीएम में आए हैं, तो तुरंत पुराने कार्य को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका आराम से चलते रहें, साइड में करते रहें। वो बात की बात है, बहुत आगे की बात है कि कार्य छोड़ना नहीं छोड़ना, अभी तो आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं इस दिशा में। टीम के साथियों को टारगेट पर आर्थिक प्रलोभन देना, ये भी कुछ साथी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि इतना कर दोगे तो मैं तुमको ये इतना मदद कर दूंगा, इतनी वो पैसा दे दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा। और बाद में जो स्थितियां होती है, जो रिलेशन खराब होते हैं और जो होती है, बहुत ही खराब होता है। तो ऐसे ये चीजें कभी भी नहीं लानी। टीम के साथियों से अपमानजनक शब्दों का उपयोग, कोई भी बात हो सकती है, आपस में विचारों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन
उसके लिए कभी भी अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं करना है। आखिर हमारी टीम है, गलतफहमियां भी हो सकती है, सबकी सोच भी थोड़ी अलग अलग हो सकती है, काम करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिलजुल कर चलना है, रिलेशन बनाकर चलना है। और भूले भटके भी कभी आवेश में या कभी जल्दबाजी में भी निकल गया मुझसे अपमानजनक शब्द तो बहुत भारी पड़ता है। बहुत सावधान होके किसी की भी आलोचना शिकायत आदि को सार्वजनिक नहीं करना। अब किसी ने मान लो कोई ऐसा काम भी किया है जो गलत है, अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्तिगत तौर पे उससे बात करनी है, उसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। अपनी आय परिणाम आदि को बढ़ा चढ़ा कर बताना। ये झूठ बोलना, कुछ भी उल्टे सीधे परिणाम बताना, ये बिल्कुल जरूरत ही नहीं, कहीं जरूरत नहीं कुछ भी। टारगेट पूरा होते ही प्रोडक्ट शेयरिंग रोक देना या किसी एक महीने में सक्रिय होना, बाकी महीनों में निष्क्रिय हो जाना। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि जैसे डायमंड क्लब करना है तो डायमंड क्लब किया और पूरा रोक देंगे, न तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे, न प्रोडक्ट की किसी से बात करेंगे, न अंडरवर्ल्ड जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस ही छूट जाती है। रोकना नहीं है, टारगेट तो एक न्यूनतम के लिए है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, पर उसके बाद प्रोडक्ट शेयरिंग रोके नहीं। यहीं से आपकी ग्रोथ आएगी, यहीं से आप सीखेंगे और यहीं से आपका अभ्यास होगा। प्रतिदिन जो काम किया जाता है ना उसी में अभ्यास होता है, इसलिए कभी भी रोकना नहीं है। और इसी तरह से एक महीने में मेरा उस महीने में ये लक्ष्य है, उस महीने में रॉयल्टी आना है, तो उसी महीने में सक्रिय होते हैं, बाकी महीनों में बैठ जाते हैं। तो ये तो पूरा काम का खराब करना है। ये तो इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक महीने में काम नहीं होता है। वो तो निरंतर जो यूजर है वो रोज प्रोडक्ट यूज करेगा, नई ज्वाइनिंग आएगी, साथियों में सक्रियता आएगी, और तो ये सब चीजें हम समझ सकते हैं। इसी तरह से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे कुछ और बिंदु मैं बता रहा हूँ जिसमें निरीक्षण करेंगे कहीं आप इनमें से ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कुछ, ये भी चेक करने के पॉइंट है। शिक्षा पर ध्यान दिए बिना कार्य करना। तो कौन सीखना, क्या सीखने की जरूरत नहीं है और कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, लेकिन आपके रिजल्ट आएंगे नहीं, क्योंकि काम को तरीके से करेंगे तभी तो रिजल्ट आएंगे। और सीखना लगातार रहता है। हम तो सीख लिए, हम तो जानते हैं, इस गलतफहमी में किसी को ही नहीं रहना चाहिए। तो शिक्षा पर हमेशा ध्यान देना है। बोलने का अभ्यास नहीं करना, बोलने से संकोच को निकालते ही नहीं है, शुरू ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, सबको शुरू कीजिए, जितना आता है जैसे आता है शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे अभ्यास भी हो जाएगा। अभियान प्रचार का अभ्यास नहीं करना। जो अभियान प्रचार का तरीका है, अभी विशेष तौर से जो हमने नया तरीका है, तो उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, उसका रोज अभ्यास करना। ज्वाइनिंग प्रक्रिया को नहीं सीखना। जब भी ज्वाइनिंग होती है तो किसी और के थ्रू करवाते हैं या और को दे देते हैं, खुद को वो प्रोसीजर नहीं आता है। इस तरह के तो नहीं कर रहे हैं आप। कंपनी से सूचनाओं का आदान प्रदान के तरीके की जानकारी का न होना। कंपनी से क्या क्या आपको संपर्क रखना होता है, कौन सी वेबसाइट पर क्या काम होता है, कौन सी ऐप से कैसे काम होता है, क्या जरूरत होने पर कैसे उस कार्य को पूरा किया जाता है, ये सारे तरीके आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अपना पासवर्ड किसी को और को दे देना, ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही नहीं होना। मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दे रखा है वो कुछ और है और आपके पास कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो सही मोबाइल नंबर ही वहाँ दर्ज करवाना है। अपलाइन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना, मैं स्वयं जागरूक में रहना। सब कुछ बस खुद कुछ न सीखने की कोशिश कर रहे हैं, न जानने की कोशिश कर रहे हैं, न सिस्टम से परिचित हो रहे हैं, और सारा अपलाइन अपलाइन, तो उससे हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। फिर कहेंगे मेरा काम नहीं होता है, मेरे को ये दिक्कत आती है, मेरा अपलाइन हेल्प नहीं करता है। नकारात्मक चर्चा में समय लगाना, ऐसा तो नहीं कर रहे भाई हम।
बिना अध्ययन में प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताए ज्वाइनिंग करवाना। बस ऐसे ही बोल दिया आप भी ज्वाइन हो जाओ और ज्वाइनिंग करवा दिया, ऐसा नहीं करना। पूरा अध्ययन के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट टेस्ट करवाने, प्रोडक्ट यूज करवाने, और ये बहुत जरूरी है, तब जाके ज्वाइनिंग करवानी। नेक्स्ट, किसी को आय की गारंटी देकर ज्वाइनिंग करवाना। गारंटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामने वाला जितना करेगा उतनी आय आएगी। गारंटी कोई नहीं दी जा सकती है। एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं कि 10 एग्जाम्पल ये है जो ऐसा हुआ, लेकिन हम किसी को गारंटी हम नहीं दे सकते। वो सब सामने वाले की वर्किंग पर निर्भर करता है। अनुचित तरीके से काम करने वालों को तत्काल नहीं रोकना। हमारी टीम में या हमारे आसपास कोई भी साथी गलत तरीके से काम कर रहे हैं और हम देखे जा रहे हैं कि चलो जो हो रहा है जो हो रहा है, तो उससे नुकसान तो हम सभी का होगा। खुद वह काम किए बिना टीम से करवाने का प्रयास करना। बहुत सारे जैसे कार्य जब हम टीम से तो करवाना चाहते हैं, तो खुद हम करते ही नहीं, खुद हम नहीं करना चाहते हैं, तो वह नहीं होगा। टीम से चाहते हैं कि डायमंड क्लब हमारे, और खुद हम डायमंड क्लब नहीं करते हैं। टीम से हम चाहते हैं कि हमारा अच्छे से अभियान प्रचार आए सब साथियों को, और खुद को आता ही नहीं है। टीम से हम चाहते हैं कि आरसीएम गुरुकुल में निरंतर आए, और खुद हम आते नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो खुद के किए बिना, आपको अगर लग रहा है कि मेरे को जरूरत नहीं है, तो भी आपको इसलिए वो काम करना चाहिए क्योंकि टीम से करवाना है। ये थ्योरी दिमाग में रख। बीच बीच में निष्क्रिय हो जाना, मीटिंग में अप्रिय, अपमानजनक या अश्लील शब्दों का उपयोग करना। बहुत सारे साथियों क्या इरादा खराब नहीं होता है, मन से अच्छे है, उनकी कोई भावना नहीं, लेकिन बोलने का उनका लोकल एक ऐसा लहजा होता है जिसमें ऐसे बीच बीच में शब्द आ जाते हैं मीटिंगों में, तो वो बहुत गलत हो जाता है, बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। किसी को समय देकर न पहुंचना, टाइम दे दिया पहुंचे ही नहीं, तो वो हमेशा के लिए खराब हो गया, वो साथी आपका खराब हो, आपकी इमेज खराब हो गई। वेशभूषा व्यवस्थित रखना, सफलता की अलार्म अलार्म डायरी ने बनाना, कि कौन झंझट में पड़े है, तो शुरुआत ही नहीं की। शुरुआत करो, थोड़ी सी करो, छोटी करो, सीखते जाओ और आगे रखो, बढ़ाते जाओ। टीम के साथियों को बोलने का मौका नहीं देना। जब भी कोई बोलने की बात आती है तो उनको मौका ही नहीं दे रहे, तो फिर सीखेंगे कैसे? खुद ही बोलते रहते। टीम के साथियों की सफलता को नजरअंदाज कर खुद की सफलता के लिए कार्य करना। खुद के टारगेट है, बस उनको तो यूज करना है, टीम को तो यूज करना है और खुद को सफल होना है, ऐसा गलती नहीं है। वो सफल होने चाहिए, इसी में हमारी सफलता है। स्थानीय दूसरी टीमों को सहयोग नहीं करना। किसी भी जगह हमारा कार्य होता है तो वहाँ पे बहुत सारी टीम होती है, तो मिलजुल के करेंगे किसी एरिया में तो सबको लाभ होगा। अगर हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो कभी भी वो एरिया उठ नहीं सकता। वहाँ के वंडरवर्ल्ड है, वहाँ की मीटिंग्स है, वहाँ का पॉजिटिव माहौल है, वो तभी बनता है जब सब आपस में सहयोग करके कार्य करें। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे, पर बात सत्य तो यही है। ऐसे अपलाइन की कोई बात नहीं माने जो उपरोक्त में से कोई भी गतिविधि करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको कोई अपलाइन बोल रहा है कि नहीं इस महीने कैसे भी करके 1 लाख का बिजनेस आ रहा है ना, इसको 3 लाख कर लो जुगाड़ के पूरा के, एक बात उसने गलत बोली है, इसका मतलब उसकी वो अप्लाई नहीं आपका ठीक नहीं है, उसकी कोई बात मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर बात गलत बोल सकता है। फिर वो ज्वाइनिंग के उल्टे सीधे तरीके भी बताएगा, क्योंकि जिसके दिमाग में गलत चल रहा है वो गलत ही सोचता है, वो सिस्टम में है ही नहीं, वो शिक्षा लेता ही नहीं, उसको कोई बातों से मतलब ही नहीं है, वो अपनी दुनिया अलग ही चलाता रहता है। और मैंने देखा है
मेरे पास क्या है, बहुत सारी स्टोरीज है, क्योंकि हम तो इतने सालों से देख रहे हैं, तो ये सारी जो बातें लिखी हैं बहुत अनुभव आधारित लिखी है। मैंने देखा है कि हमारे साथी लोग तो भोले भाले होते हैं, जब आते नए सिस्टम में तो उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। और कुछ पूरे सिस्टम में कुछ साथी जो है वो उनको मिसगाइड करके, उनको यूज करके और उनको गलत बातें सिखा देते हैं, उनका गलत ज्ञान दे देते हैं, गलत तरीके से उनका यूज करते हैं। कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते। सारे तो उनके चक्रव्यूह में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो हमको क्या पता, हमको तो अप्लाई नहीं कहा इसलिए कर दिया। मैं उन कहानियों को आपको बताने नहीं चाहता हूँ कि जो अच्छी बातें नहीं है। तो इसलिए सावधान होने के लिए विशेष तौर से बात लिखी थी कि वो जो कुछ लोग जो है ना, उनके प्रभाव को खत्म कर दें, उनकी बातों को मानना हम बंद कर दें, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। और इन बातों को सभी को पहुंचा दें आप, नए नए साथी हो जो भी हो, उनको पहुंचा देगी ये गलतियां, कोई भी गलतियां नहीं करनी है। तो आज आपके लिए तैयार किया गया है जो सावधानियां बरतनी है। तो ये आप ने नोट भी कर लिया होगा, फोटो खींच लिया होगा, नहीं तो आप वापस जाके देखेंगे तो आप फिर से फोटो खींच सकते हैं इनका। और नहीं तो आपके ध्यान में भी रहना चाहिए, आपकी आदत में रहना चाहिए। जिनकी आदत में होता है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको इतना नोट करने की भी जरूरत नहीं, वो गलत की तरफ कभी जाते ही नहीं। तब प्रैक्टिस में है कि ना, तो कभी टेम्परेरी कुछ काम करना, ना गलत करना, ना उधार देना, ना देना। तो जिनकी आदत में हो गया ना, उनको तो नोट करने की भी जरूरत नहीं है। और जिनकी आदत में नहीं है, उनको नोट करना विशेष तौर से ध्यान रखना है कि, क्योंकि आपको क्या, वो अपलाइन जो होते हैं ना, वो आपको इतना प्रभावित करके गलत करवा लेते हैं। और उनका इतना सिक्का चलता है, उनका नाम चलता है, वो मीटिंग लेते हैं, उनके नाम पे तालियां बजती है, तो आपको लगता है कि ये तो यही हमारे पालनहार है। जो गलत कह रहा है ना, ये मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये गलत करने वाले लोग इसमें नहीं होते, इस सिस्टम में, तो ये अभियान हमारा बहुत बड़ा होता। वो डैमेज करते रहते हैं ऐसी चीजें, उधार ले लेंगे, बल्क खरीदी करवा देंगे, किसी से कर्जा दिलवा देते हैं। रॉयल्टी पर आने के लिए तुम इतना पैसा कर्जा लेके और ये खरीद लो, मैं बिकवा दूंगा। पर तुमको कैसे ओ, अब वो अपलायन का थोड़ा सा प्रभाव रहता है। हमारे यहाँ का एक सिस्टम होता है एडिक्टेशन। अभी मेरे को नाम लेके मैं बोलूंगी या खराब है तो मैं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे सिस्टम होता है। मैं जनरल बात बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलर इसके लिए तो मैं बोल नहीं सकता कि ये इसकी कभी भी बात नहीं मानना, तो कोई भी नहीं बोलेगा इसका। आपको व्यक्तिगत नाम लेके आपको पहचानना है कि इस तरह की बात करने वाले साथियों को बिल्कुल जो है बाइकाट करना है। तो धीरे धीरे ये प्रवृत्तियां इस सिस्टम से, और बहुत मूल्य आधारित सिस्टम बन जाए, हम सब मजे से काम करें, हम एक दूसरे के लिए सोचे, सब में प्रेम हो, दूसरी टीमें हैं तो भी उतना ही समन्वय हो, वंडरवर्ल्ड के साथ समन्वय हो, टाइम से बिल करें, टारगेट पूरा हो गया तभी करते रहें, ग्रोथ अपने आप आए सिस्टमेटिक वे में, तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो सकता है। क्या दिक्कत है, एजुकेशन से काम करना पड़ेगा अल्टीमेटली, बिना एजुकेशन से तो काम होगा नहीं। तो आज का ये विषय जो बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी 2 तारीख से लेकर आज तक इसमें बहुत सारे विषय जो है एक वीडियो बनाकर इसमें असेट के रूप में यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं। अब मैं थोड़े दिन अब और नए विषय नहीं देना चाहता, क्योंकि विषय इतने ज्यादा हो जाएंगे कि, और मेरे ख्याल से मेन मेन विषय आ भी गए, कुछ और विषय है तो धीरे धीरे बीच बीच में कभी कभी हम लेंगे। लेकिन अभी जो विषय आ गए उनका अभ्यास करते हैं तगड़ा, उसको यूज करते हैं। ये चीजें बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट लिए हुए हैं।
और उनको यूज करें। तो हम थोड़ा अभ्यास करते हैं और कि उन्हीं विषयों को कैसे पावरफुली यूज करें, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे हम इस्तेमाल करें। एक एक विषय पर हम अभ्यास करेंगे। कल अभ्यास करेंगे हम बड़े प्रोजेक्ट बनाकर कैसे काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, मेरा रोल 10% है, 90% आपका रोल। सही है ना? मेरा काम रूपरेखा बनाकर देने का था, जो दे दिया, लेकिन अभ्यास तो आप ही को करना पड़ेगा। तो आपको क्या होमवर्क करना है, आपको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाने हैं। सबके अलग अलग होंगे, एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। कोई आज रॉयल्टी लेवल पे है तो उसका अलग होगा, कोई वाइटल लेवल पे है तो उसका अलग होगा, कोई टेक्निकल है तो उसका अलग होगा, कोई किस विषय पे ज्यादा काम करता है उसका अलग होगा। तो अपने अपने प्रोजेक्ट बनाएं और उस प्रोजेक्ट की तैयारी को नोट करें कि उस प्रोजेक्ट को आपने ऐसा बनाया है और उसके लिए ये तैयारियां की है। और तैयारियों में तारीख, जहाँ जरूरत है वहां तारीख भी लिखें, जहाँ संख्या लिखनी है वहां संख्या लिखें कि इतनी तारीख को ये कार्य करूंगा, इतने साथियों को मैं इसमें शामिल करूंगा, इतने साथियों को ये वाली जिम्मेदारी दूंगा। तो आप प्रोजेक्ट को पूरा कोशिश कीजिए, आप अच्छे से अच्छा एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी के साथ। और उस पर थोड़ा कल और फिर अपन उस पर गहन तरीके से अंदर जाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते। आपको अब बहुत रुचि लेनी चाहिए, मैं अपनी तरफ से कोई एडवाइस कर रहा हूँ। इस शिक्षा में आपको इतनी रुचि लेनी चाहिए कि इस शिक्षा के माध्यम से परमात्मा ने हमें दिया, एक आरसीएम दिया है, परमात्मा ने हमें दिया एक ये थोड़े विषय दिए हैं, और अब हमारा काम है इन दोनों के माध्यम से हमें अब कुछ नया आविष्कार, कुछ तगड़े कुछ। तो बहुत गहराई से, बहुत भावनाओं से, बहुत तैयारी से आप अब इसमें लग जाइए काम। पुरानी धारणा को बिल्कुल हटा दीजिए, पुरानी प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए, नए सिरे से जीरो अपन का आरसीएम करी, आज से रहे हैं सब। और उस तैयारी के साथ बिल्कुल नई सोच, नया दिमाग से अपने अपने प्रोजेक्ट बनाकर और लेकर आइए। कल फिर अपन चर्चा करेंगे। तो कुछ उसमें और सीखने की जरूरत होगी, कार्य करने में और क्या बदलाव की जरूरत होगी, तो और सभी को बनाने, जो बहुत अभी जिनका छोटी टीम है वो छोटा प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन प्रोजेक्ट सब बनाए। चलिए, ये मेरी बातचीत कंप्लीट हुई है, आप आइए, अब आइए मोनालिसा। जी सर। अब हम अभ्यास कैसे करेंगे, ये ऐसे नहीं बोलना है कि मैं दार नहीं दूंगा। ये तो बहुत सारे विषय है, कोई सा ही गलत काम नहीं करना। तो एक बात गलत नहीं करेंगे बाकी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सारे विषयों पे आप अपने आप को पक्का कैसे करेंगे, केवल ये बता। विषय तो आपके सामने है, आप जब चाहो, जब आप, तो अब यूट्यूब पे रहता है, तो इन विषयों को एकदम पक्का कैसे करेंगे वो बात बतानी है।